इक्तिसादी राहदारी मंसूबा पाकिस्तान दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, ट्रांस अफ़गान रेलवे और इस्लामाबाद तेहरान इस्तंबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। तिजारत और तवानाई में ताउन से नए दौर का आगाज होगा। नायब वज़ीर आज़म का मुत्तहदा अरब अमारात के हम मनसब से रब्ता। इसहाक डार और शेख अब्दुल्ला ने खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आलमी उमूर पर भी बातचीत, राबते मजीद बेहतर बनाने पर इत्तफाक किया गया। सुहेला अफरीदी को बानी से मिलने की इजाज़त होनी चाहिए, मुलाकात से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। गवर्नर पंजाब की गुफ्तगू। सलीम हैदर ने कहा, नून लीग और पीपी का इत्तेहाद मोहब्बत नहीं मजबूरी है। दोनों तरफ के कारकुन एक दूसरे को कबूल करने पर तैयार नहीं। अलीमा खान के बैंक अकाउंट्स मंजूद किए जाएं, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने हुक्म दे दिया। जामिन की रजिस्ट्री भी बहा के सरकार तर्क करने की हिदायत। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा के नाकाबिल जमानत वारंट भी जारी हो चुके हैं। नैब ऑफिस हमला केस में वज़ीर आला मरियम नवाज को क्लीन चिट मिल गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुकदमा अखराज की पुलिस रिपोर्ट मंजूर कर ली। नैब ऑफिस पर पथराव के इल्जाम साबित नहीं हुए। दूसरी जानिब फवाद चौधरी कहते हैं, पथराव की वीडियो मौजूद है। डिप्टी डायरेक्टर NCCI 10 दिन बाद भी बाजियाब ना हो सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मजीद एक हफ्ते का वक्त दे दिया। पुलिस को हुक्म दिया, मुफ्ती का व्हाट्सएप रिकॉर्ड भी चेक किया जाए। और चीन ने रूसी तेल की खरीदारी रोक दी। कंपनियों का कहना है, पाबंदियों के बायस समंदरी रास्ते से तेल के नए सौदे नहीं करेंगे। रूस पर अमेरिकी और यूरोपीय मुल्कों की पाबंदी का असर बीजिंग पर भी पड़ सकता है। पाकिस्तान में सिविल सर्वेंट्स की खुदकुशियां, सवालात उठ गए। इस्लामाबाद के SP इंडस्ट्रियल की मुबैना खुदकुशी की तहकीकात। अदील अकबर का ड्राइवर और ऑपरेटर जेर हिरासत। डेंगू से मुतासिर थे। छुट्टी मांगने पर आला अफसरान ने डांट डपट की थी। इंडस्ट्रियल जोन में डकैती पर भी बरहम थे। मौत से चंद मिनट पहले फोन कॉल भी आई थी। रवैया तज़े कमीज था। इससे पहले बनू कंटोनमेंट बोर्ड के CEO बिलाल पाशा और असिस्टेंट डायरेक्टर पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी सैयद फरमान बादशाह ने भी खुदकुशी की थी। कराची में CIA का मुबैना तशद्दुद से हिरासत नौजवान जा बहक। दावा किया, मुलजिम से गैर कानूनी असलहा बरामद हुआ था। विरसा कहते हैं, इरफान बहावलपुर से पहली बार कराची आया था। कोई जुर्म किया था तो आगाह किया जाता। पुलिस चीफ जावेद आलम का तहकीकात का हुक्म। 7 अहलकार मुअत्तल कर दिए। इरफान के दोस्त की वीडियो भी सामने आ गई। सारा दिन घुमाते रहे। शाम को 7-8 बजे हमें यहाँ थाने लेके आ गए कि भाई क्या है, आप भाई किरमल हो, आप जो है ना दहशत गर्द हो। डंडे मार रहे थे, चमाटे मार रहे थे, पता नहीं और क्या मार रहे थे। हम अंदर बैठे हुए थे, अकेला ले गए थे उनको। आंखों में हमारे पट्टियां। कराची में मालिक मकान के घर से चोरियां, मुलाजिम करोड़पति बन गया। वाजिद से सोने के बिस्किट और 2,27,000 रुपए बरामद। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश जायदाद और गाड़ियां खरीदने का इंकशाफ भी किया। चीन ने रूसी तेल की खरीदारी रोक दी। कंपनियों का कहना है कि पाबंदियों के बायस समंदरी रास्ते से तेल के नए सौदे नहीं करेंगे। रूस पर अमेरिकी और यूरोपीय मुल्कों की पाबंदी का असर बीजिंग पर भी पड़ सकता है। रूस 6 माह बाद पाबंदियों के नताइज भुगतेगा। अमेरिका ने धमकी दे दी। सदर पुतिन ने जवाब दिया, पाबंदी का ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। सदर ट्रंप ने कनाडा से तिजारती मुज़ाकरात खत्म कर दिए। वेनेजुएला के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान कर दिया। गजा पर कहा, मगरबी किनारा इजराइल में जम नहीं होगा। ऐसा हुआ तो तल अवीव अमरीकी हिमायत खो देगा। अमरीकी सदर कल एशिया के दौरे पर रवाना होंगे। चीन के सदर के साथ अहम बैठक लगेगी। दुनिया की नजरें लग गईं। सदर ट्रंप का जापान और बुसान का दौरा भी शेड्यूल है।
नैब ऑफिस हमला केस में वजीर आला मरीम नवाज को क्लीन चिट मिल गई। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने मुकदमा अखराज की पुलिस रिपोर्ट मंजूर कर ली। नैब ऑफिस पर पथराव के इल्जाम साबित नहीं हुए। दूसरी जानब फवाद चौधरी कहते हैं पथराव की वीडियोस मौजूद हैं। हलीमा खान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएं, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक किया जाए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने हुक्म दे दिया। जामिन की रजिस्ट्री भी वहाँ के सरकार करने की हिदायत। 26 नवंबर एहतजाज केस में हलीमा खान के नाकाबिल जमानत वारंट भी जारी हो चुके हैं। अदालती हुक्म के बावजूद वजीर आला को बानी से मिलने से रोका गया। अदालत आखिरी उम्मीद थी मगर वहां भी सुनवाई नहीं हुई। अब अवामी अदालत के सिवा कोई रास्ता नहीं। बैरिस्टर सैफ की पेशावर में गुफ्तगू। उन्होंने कहा 26वीं तरमीम ने निज़ाम इंसाफ पर कारी ज़र्ब लगाई है। सुहेल आफरीदी को बानी से मिलने की इजाज़त होनी चाहिए। मुलाकात से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। गवर्नर पंजाब की गुफ्तगू। सलीम हैदर ने कहा नून लीग और पीपी का इत्तेहाद मोहब्बत नहीं मजबूरी है। दोनों तरफ के कारकुन एक दूसरे को कबूल करने पर तैयार नहीं। वज़ीर आज़म से कतर की वज़ीर तिजारत और सनत की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा IT तवानाई ज़राअत में सरमायाकारी बढ़ाना चाहते हैं। उन्होंने कतरी सरमायाकारों को ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत भी दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मिस्र का दौरा। वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकात की। गुमनाम सिपाही की यादगार और साबिक सदर अनूर असादात के कब्र पर फूल चढ़ाए। दौरे का मकसद अस्करी ताउन का फरोग है। आज़ाद कश्मीर का 78वां यौम तासीस। मुजफ्फराबाद में 21 तोपों की सलामी। पाकिस्तान और कश्मीर के लिए दुआएं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक कहते हैं जिद्दोजहद आज़ादी की शौदा को खैराज अक़ीदत पेश करती है। विफाक का पंजाब की कॉल पर लब्बैक। काबीना ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम करार दे दिया। वजारत दाखिला को कार्रवाई की हिदायत। तंजीम ने शरंगेजी को हवा दी। वादों पर अमल ना किया। तंजीम 2016 में कायम हुई थी। फैसलाबाद आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 579 पर जा पहुंचा। लाहौर का दूसरा नंबर AQI 340 रिकॉर्ड। गुजरावाला में फजाई आलूदगी 219 है। पेशावर की फजा भी मुजरे सेहत करार। 25 साल हो गए लेकिन पेशावर में शमशान घाट का मसला हल ना हो सका। लोग मैयत कई किलोमीटर दूर पंजाब के शहर अटक ले जाने पर मजबूर। हिंदू और सिख बिरादरी हुकूमती वादों के वफा होने के मुंतज़िर। पाक अफगान सरहद बंदिश के बायस फल और सब्जियां महंगी हो गई। कदहारी अनार और अंगूर नायाब हो चुके हैं। 800 रुपए किलो में भी दस्तयाब नहीं। लाहौर में CCD का मुबैना मुकाबला। ज़ेर हिरासत मुलज़िम मारा गया। छुड़ाने के लिए साथियों ने फायरिंग की थी। जद में आकर बिलावल हलाक हो गया। मुलजिमान फरार हो गए। तलाश जारी। कराची डिफेंस फेज 2 में वाटर टैंकर की टक्कर। मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। लाश जेना अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त नहीं हो सकी। टैंकर ड्राइवर फरार हो गया। तहकीकात जारी। अमरीकी हमले का खतरा। वेनेजुएला की फौज ने दिफाई मशक़ें शुरू कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी साख्ता मिसाइलों के साथ लड़ाई को तैयार की। बरतानिया में मसाजिद की हिफाजत के लिए इक़दाम। वज़ीर आज़म ने 10 मिलियन पाउंड की इजाफी फंडिंग का ऐलान कर दिया। केयर स्टार्मर ने काउंटी ईस्ट मस्जिद का दौरा किया। कहा मुश्तरका इक़दार पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। 4 अक्टूबर को शरपसंदों ने मस्जिद को नुकसान पहुंचाया था। भारत के शहर हैदराबाद और बेंगलुरु के दरमियान ट्रैफिक हादसा। 20 अफराद लुक़मा अजल बन गए। मुसाफिर बस और मोटरसाइकिल का तसादुम हुआ था। तेल बरसने से बस में आग भड़क उठी थी। 11 लाशों की शनाख्त कर ली गई। शाही बरतानिया चार्ल्स और मलका की बैठक के नामत। कैथोलिक रूहानी पेशवा पोप लियो से मुलाकात। दुआया तकरीब में शिरकत की। बादशाह के लिए सोने की नशिश और खुसूसी दरवाजे से एंट्री। ये अवाम के लिए 25 साल बाद खोला जाता है। 500 साल में पहली बार बरतानवी बादशाह शरीक हुए हैं।
मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन ने क्रिकेट बोर्ड का लीगल नोटिस फाड़ दिया। सोशल मीडिया पर नोटिस में धमकी दी गई है, माफी मांगने का मुतालबा किया गया है। उन्होंने जुमाइने अंदाज में माफी भी मांगी। हमारी फेवरेट PSL मैनेजमेंट ने मुझे एक लीगल नोटिस भेजा जिसमें वो कह रहे हैं PSL मैनेजमेंट को एक पब्लिक अपॉलजी ना की तो वो हमारा मुल्तान सुल्तान फ्रेंचाइज एग्रीमेंट कैंसिल कर देंगे। इस तरह के थ्रेट से मैं चुप हो जाऊँगा, ये आपकी गलतफहमी है। मैं दिल से अपॉलोजाइज़ करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने एक जूम मीटिंग 10 मिनट लेट अटेंड की। टेस्ट के बाद T20 सीरीज की तैयारी। पाक जनूबी अफ्रीका पहला मैच मंगल को रावलपिंडी में होगा। स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी कल रिपोर्ट करेंगे। हेड कोच माइक हैसन की निगरानी में ट्रेनिंग इतवार और पीर को होगी। वुमेन्स वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम आखिरी लीग मैच आज खेलेगी। कोलंबो में 2:30 बजे श्रीलंका से मुकाबला होगा। 6 मैचों में पाकिस्तानी टीम एक भी फतह ना समेट सकी। वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। भारत ने न्यूजीलैंड को 53 रन से हरा दिया। आखिरी 4 टीमों में जगह बना ली। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। वियना ओपन टेनिस में इटली के यांग सिनर की पेशकदमी जारी। हम वतन खिलाड़ी को जेर करके क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। राउंड ऑफ 16 में जर्मनी के ज़ेवियॉक ने इतालवी खिलाड़ी को शिकस्त दी। सऊदी प्रो लीग में अल्तावुन ने अल्फिया को 2-1 से शिकस्त दी थी। टीम अल्तावुन टेबल पर दूसरे नंबर पर आ गई। दूसरे मैच में अल रियाज ने अल खुलूद को 1-0 से मात दी। स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने अमरीकी क्लब इंटर मियामी से 3 साल का मुआहदा कर लिया। वो सालाना $20 मिलियन यानी 56 अरब रुपए से ज़ायद का मुआवजा लेंगे। दस्तखत की वीडियो वायरल हो गई। ऑस्ट्रेलिया में केकड़ों की सालाना हिजरत। जजीरा क्रिसमस सुर्ख हो गया। लाखों केकड़े समंदर के करीब पहुंचने लगे। इस जजीरे में केकड़ों की आबादी 10 करोड़ के लगभग है। इस बार आप लोगों का बेटा होने वाला है। बेटा, ये मिठाई चखिए और ऑफिस में सबको खिलाइए। क्या हुआ बेटा? हेलो। फिलहाल बहुत दिल डरता है। और बेटे की ख्वाहिश, खानदान में जज्बात का तूफान। असली मेडिकल रिपोर्ट ने सबको चौंका दिया। देखिए ड्रामा सीरियल फिलहाल की तीसरी किस्त हर जुम्मे की शब 8 बजे सिर्फ आज एंटरटेनमेंट।